हुकूमत ने पहली एनर्जी व्हीकल पॉलिसी 2025 का इफ्तिताह कर दिया है। बदकिस्मती के पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली के शदीद नुकसानात का सामना कर रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट, बदतरीन बारिशों और दरियाओं में तुग़यानी से 800 से ज़ायद जाने जा चुकी हैं। मुल्क को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम हादसात का जिम्मेदार माहौलियाती तब्दीली को करार दिया जा रहा है, जबकि ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। मुल्क में माहौलियाती आलूदगी की वजह एक बड़ी ट्रांसपोर्ट भी है। आज हर फर्द अपनी ज़ाती गाड़ी या अपनी ज़ाती मोटरसाइकिल रखना चाहता है और यही वजह है कि पाकिस्तान में लाखों की तादाद में नई गाड़ियों का इजाफा हो रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में कुल 2 करोड़ के करीब गाड़ियां मौजूद हैं, जबकि हकीकत में ये तादाद 3 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब इनमें 2 से 3 पहियों वाली गाड़ियों की तादाद 1.5 करोड़ के करीब है, जबकि 4 व्हीलर्स की तादाद 28 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। अगरचे मोटरसाइकिल एक आम आदमी की सवारी तस्वुर की जाती है, लेकिन यह माहौलियाती आलूदगी की भी एक बड़ी वजह है। मोटरसाइकिल और चिंची रिक्शे भी एक बड़ी वजह में शामिल हैं। पूरे मुल्क में तेज़ी से बढ़ती गाड़ियों की वजूहात में मुतारिफ करवाई जाने वाली वो मुख्तलिफ स्कीम्स और पैकेजेस हैं जिसके ज़रिए आसान इक़्तिसाद पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बआसानी मिल जाती हैं। दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी की मॉनिटरिंग करने वाले इदारे एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान मजमूई तौर पर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन मुल्क है। बदकिस्मती से बड़े शहरों में आलूदगी का लेवल कई बार सारी हदें फलांग चुका है। इसकी बड़ी वजह पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद है। इस तनाजुर में न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी का इफ्तिताह ताज़ा हवा के झोंके की तरह है। न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी के तहत सन 2030 तक मुल्क भर में 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक चार्जिंग पर मुंतकिल कर दी जाएंगी, जिससे आलूदगी में खातिर ख्वाह कमी आएगी। इस पॉलिसी के तहत मुल्क भर में 3000 चार्जिंग स्टेशन भी कायम किए जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को सहल और आम बनाया जा सके। इससे न सिर्फ फिजा में 3.5-4 मिलियन टन कार्बन के अखराज में कमी आएगी, जिससे माहौल खुशगवार असरात का सामना उसको करना पड़ेगा और सेहत आमा से जुड़े बड़े मसाइल में भी कमी आ सकेगी। बड़े शहरों में स्मोक का रोग भी ख़त्म करने में मदद मिलेगी। इस पॉलिसी का एक फ़ायदा यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद में कमी से कौमी ख़जाने को भी सालाना 538 अरब रुपए की बचत हो सकेगी। इदारा बराए शुमारियात पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई 2025 में पेट्रोलियम मसनूआत की इम्पोर्ट्स पर 1.3 अरब डॉलर ज़र मुबादला खर्च हुआ, जो गुज़िश्ता साल जुलाई के मुकाबले में 6.4% ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल जुलाई में पेट्रोलियम मसनूआत की इम्पोर्ट का वॉल्यूम 1.2 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। इस तरह से पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां माहौल ही नहीं सेहत पर भी भारी पड़ती हैं। नई पॉलिसी से पाकिस्तान की जान इस मसले से भी छूट सकती है। न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में पाकिस्तान के लिए निहायत अहम संग मील है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीनी ईवीज़, बैटरीज और रोबोटिक्स ड्रोन्स में ताउन की कोशिशें इस वक्त कर रहे हैं। हुकूमत के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर हैं और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ऑयल इम्पोर्ट बिल को कम करने के लिए ईवीज़ को अपनाना बहुत ज़रूरी है। चीनी कंपनी ज़राई मकासद के लिए लिथियम बैटरियों से चलने वाले ड्रोन भी तैयार कर रही है। सेहत, ज़राअत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोबोटिक्स और ड्रोन का इस्तेमाल आलमी सतह पर अब फैलता जा रहा है। ड्रोन सैलाब और कुदरती आफात के दौरान बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब सवाल ये कि जो पॉलिसी लाई गई है वो अपने तमाम अहदाफ को हासिल कर पाएगी, क्या वाकई मईशत के लिए रिलीफ साबित होगा, और देखना यह भी है कि सतह पर इसके समरात फौरी तौर पर नजर आएंगे। और फिर सबसे बढ़कर यह कि क्या यह पॉलिसी पाकिस्तान को दुनिया के माहौल दोस्त ममालिक की सफ में खड़ा करने में कामयाब हो सकेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।